मैं भी जागना चाहती हूँ, आप भी जागिए। नमस्कार साथियों। आज वीरवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है। हमने ये तय किया है कि हम उपनिषदों का अध्ययन करेंगे। आज हम ऐत्रेय उपनिषद शुरू करेंगे। जो ऐत्रेय उपनिषद का प्रथम अध्याय है, इसके प्रथम खंड का हम अध्ययन करेंगे। कुल इसमें 3 खंड इसमें हैं, तो आज हम प्रथम खंड का अध्ययन करेंगे। इसके जो प्रथम खंड में है, करीब 4 मंत्र हैं, 4 श्लोक शुरू करेंगे। जैसा कि सब मंत्र से पहले कुछ एक शांति पाठ होता है, वो हम पढ़ लेते हैं। इसका भी इसमें भी बहुत बड़ा खूबसूरत शांति पाठ है। उसमें लिखा है, ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठित महावीरावीर्मेधि वेदस्य आणिस्तो श्रुतं मे वा प्रासी अनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ध्यां वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदर्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति। इसमें शांति की प्रार्थना इसमें कहा गया है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरी वाणी मन में स्थित हो जाए, मन वाणी में स्थित हो जाए, अर्थात मेरे मन वाणी दोनों एक हो जाए। ऐसा न हो कि मैं वाणी से एक पाठ पढ़ता हूँ, मन दूसरा ही चिंतन करता रहे, या मन में दूसरा ही भाव रहे और वाणी द्वारा दूसरा भाव। मेरे संकल्प और वचन दोनों विशुद्ध होकर एक हो जाए। हे परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रकट हो जाइए, अपनी योग माया का पर्दा मेरे सामने से हटा लीजिए। हे मन और वाणी, तुम दोनों मेरे लिए वेद विषय ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले हो। तुम्हारी सहायता से मैं वेद विषय ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मेरा गुरुमुख से सुना हुआ और अंदर में हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे, और श्रद्धा मुझे स्मरण हो जाए, मैं उसे कभी भी नहीं भूलूं। मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययन द्वारा मैं दिन रात एक कर दूं। मेरे समय का एक एक क्षण काम सदुपयोग में बीते, व्यर्थ न जाए। मैं अपनी वाणी से सीधा ऐसी शब्दों का चढ़ दूंगा जो श्रोता उत्तम हो, जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो। जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, जैसा देख रहा हूँ सुन रहा हूँ, ठीक वैसी वाणी द्वारा मैं प्रकट करूंगा। किसी के साथ छल नहीं करूंगा। ये परमात्मा मेरी रक्षा करें। ये परमेश्वर मुझे ब्रह्म विद्या सिखाने वाला आचार्य की रक्षा करें। वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्य की, जिससे मेरे अध्ययन में किसी प्रकार की उपस्थिति न हो। आगे बहुत ही आगे देवी अध्ययन तीनों प्रापों के लिए संतान के लिए 3 बार शांति का उच्चारण यहाँ किया जाता है। तो आइए हम, जैसे हमने बात किया है, इसके 4 मंत्र हैं। पहले में जो कह रहे हैं कि इसमें परमात्मा के विषय में वर्णन किया गया। इसमें कहा गया कि परमात्मा जो है सिर्फ एकमात्र परमात्मा ही थे। जब शुरू में हुआ, यहाँ पर जब भी था सृष्टि जब शुरू हुई, केवल परमात्मा थे। उनको अलग अलग नाम रूपों में नहीं, इसमें परम ब्रह्मा परमात्मा के सिवा कोई भी कुछ करने वाला कोई और नहीं था। सृष्टि के प्रारंभ में परम पुरुष परमात्मा ने यह विचार किया कि मैं प्राणियों की कर्म फूल होगा, अब अलग अलग लोगों की रचना करूं। दूसरे मंत्र में ये कहा गया है, यह विचार करके परम ब्रह्मा परमेश्वर ने कुछ लोगों की रचना की। इन लोगों का नाम है अम्ब, मरीचि, मर और जल। इनको, इन शब्दों को प्रकट करने के लिए श्रुति में कहा गया है, स्वर्गलोक से ऊपर क्या है, मह, जन, तप, सत्यलोक, और उनका अलग लोक है। इन 5 लोगों को यहाँ पर अम्ब नाम से कहा गया। आप देखो, ये वेदों में कितने पहले उपनिषद लिखे गए हैं, ये यहाँ तक, जबकि कुछ लोग सिर्फ धरती मानते हैं। यहाँ पर कितनी बढ़िया बात की गई। 4 लोग हैं वो जो लोग पर टिके हुए हैं, इनको अम्ब कहा जाता है। उनके नीचे अंतरिक्ष लोग है, अंतरिक्ष लोग के ऊपर लोग हैं, अंतरिक्ष लोग है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और जितने सारा समूह है, वो सब इसके अंदर में यहाँ पर है। इनका नाम क्या रखा गया है, मरीचि नाम इनको कहा गया है। और उनके नीचे जो पृथ्वी लोग है, जिसको मृत्यु लोग भी कहते हैं, उसको मर नाम से कहते हैं।
और जो पृथ्वी के भीतर इत्यादि लोग हैं उनको पाताल आदि लोग उनके आप के नाम से कहा गया है। ता कहने का मतलब है कि संसार में जितने भी लोग त्रिलोकी चतुर्लोकी भुवन एवं सप्त लोगों के नाम से प्रसिद्ध है, उन सब लोगों की परमात्मा ने रचना की है। तीसरे श्लोक में कहा गया है जब इन सारे लोगों की रचना कर दी तो फिर अनंतर परमेश्वर ने फिर विचार कर लिया कि यार लोग तो हमने रख दिए, अब इन लोगों में इन लोगों के लोकपालों की रक्षा का निर्माण तो हमें करना पड़ेगा। अच्छा, बिना किसी रक्षा के ये लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? यह विचार करके हमने जलादेश महाभूत से हिरणमय पुरुष को वहां से निकाला, उसको समस्त अनुपांश में युद्ध करके मूर्तिमान बनाया और यहाँ पुरुष शब्द से सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले प्रकट किए जाने वाले ब्रह्मा का वर्णन किया गया, जो मूर्ति बनाया उनको ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्मा से सब लोकपालों की और प्रजा को बढ़ाने प्रजापति की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जल की भीतर कमल नाथ से हुई, ऐसा भी वर्णन बहुत सी शास्त्रों में ग्रंथों में आता। इसलिए यहाँ पर जो है ब्रह्मा को ही प्रथम मान लेना उचित है, पुरुष मान लेना उचित है। और जो चौथा श्लोक है जिसका अंतिम मंत्र है, उसमें कहा गया कि इसका हिरण्यगर्भ पुरुष को उत्पन्न करके अंग पांच व्यक्त करने के उद्देश्य से जब परमात्मा ने संकल्प तप किया, तब उसके फलस्वरूप हिरण्यगर्भ पुरुष के शरीर में सर्वम अंडे की भांति फूटकर मुख निकला। और मुख से वाक इंद्रिय वाणी उत्पन्न हुई। वाणी इंद्रिय से उसका अधिष्ठान देवता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के या नासिका के दो छेद हुए, उनमें प्राणवायु प्रकट हुई। प्राण से वायु देवता उत्पन्न हुए, अतः प्राण इंद्रिय उसके देवता अश्विनी कुमार भी नासिका से उत्पन्न हुए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। इस प्रकार रचना इंद्रिय और उसके देवता का भी अलग वर्णन नहीं है, अतः मुख से वाणी इंद्रिय के साथ साथ रचना इंद्रिय और उसके देवताओं की भी उत्पत्ति हुई, ऐसा समझा जाना चाहिए। ये इस मंत्र में कहा गया है। फिर आंखों के दोनों छिद्र प्रकट हुए, उनमें अक्षुंद्री या नेत्रेंद्री और नेत्रेंद्री से उनका देवता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए और श्रोत्र इंद्रिय से उसके अनेक दिशाएं उत्पन्न हुई। बाद में त्वचा प्रकट हुई, त्वचा रोम उत्पन्न हुई, रोम से औषधियां वनस्पतियां उत्पन्न। फिर हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन और मन से था। चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है, क्योंकि चंद्रमा बदलता घटता रहता है, आप देखते हो इस तरह से आकार होगा उसका। फिर नाभि प्रकट हुई, नाभि से अपान वायु से गुदा इंद्रिय का अधिष्ठाता मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। नाभि की उत्पत्ति के साथ ही गुदा इंद्रिय और गुदा इंद्रिय की उत्पत्ति भी समझ लेनी चाहिए। अपान वायु मल त्याग में हेतु होने के कारण उसका स्थान नाभि होने के कारण मुख्यता से उसी का नाम लिया गया है, परंतु मृत्यु अपान का अधिष्ठाता देवता नहीं है, वह गुदा इंद्रिय का अधिष्ठाता है। तथा उपलक्षण से गुदा इंद्रिय का वर्णन भी, इसका वर्णन समझ लेना चाहिए। फिर लिंग प्रकट हुआ, उसमें से वीर्य और उससे जल उत्पन्न हुआ। या लिंग की उत्पत्ति से पुष्पेंद्रिय से और उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ, यह बात भी समझ लेनी चाहिए। ये आप देखिए किस तरह से तब के जो ऋषि मुनि है कितनी कल्पना करते हैं, हमने कितना मनन करते हैं। हम तो सिर्फ दो तीन ही लोग की बात करते हैं, अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक। वहां तो हमने अंतरिक्ष लोक से भी ज्यादा एक और लोक की उत्पत्ति हमने कही है। हमने तो फिर क्या है, यहाँ पर सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं, अंतरिक्ष के ऊपर भी लोग हैं, उसमें भी उसके ऊपर 4 लोग हैं जिनको हमने क्या कहा है, उसको हमने मध्य धरती को कहा गया, उसको हमने अम्ब नाम दिया है, और अम्ब के नीचे हमने अंतरिक्ष कहा है। और हम सिर्फ
अभी हम धरती के बारे में जानते हैं, अंतरिक्ष के बारे में जानने हैं। तो आप देखिए वो ऋषियों की कल्पना कितनी ज्यादा थी। आज हम किताबें पढ़ रहे हैं, ज्ञान लो रहे हैं, वैज्ञानिक रूप से हमने उतना उन्नति कर ली है, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है जितने ऋषि मुनि प्राचीन थे वो ज्ञान लेने में हमसे कहीं आगे थे, क्योंकि ऐसा लगता है वो बड़े ही एकांतित होकर काम करते थे। बहुत सी चीजें भटकाव की उनके पास नहीं होती थी। जो लगाया, जो लक्ष्य उनको लगाया है, जो मनन कर रहा है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता था। और आज उन्हीं का ज्ञान हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आधार है, जो इतना बड़ा, इतनी बढ़िया बातें हमें कही गई हैं। ये बड़ा आश्चर्य होता है कभी, ये तब के ऋषि मुनियों ने ऐसी कैसी कल्पना कर दी। तो ये थी आज उपनिषदों की जो चर्चा है, तैत्तिरीय उपनिषद की प्रथम खंड की। अगले हफ्ते नए खंड की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।